13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया था। उनकी मंशा संसद के अंदर जाकर जनप्रतिनिधियों पर हमले की थी, लेकिन हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में घुसने नहीं दिया। भारत के 9 बहादुर जवान, जिसमें एक माली भी शामिल था, आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। हर साल 13 दिसंबर को संसद परिसर में इन 9 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन किसी आतंकी को संसद भवन के अंदर पांव तक नहीं रखने दिया। संसद हमले की 22वीं बरसी पर कुछ उपद्रवियों ने संसद में हंगामा कर दिया। ये न सिर्फ संसद के अंदर दाखिल हुए, बल्कि सेंट्रल हॉल में कूद गए, जहां सारे लोकसभा के सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। स्टिक गैस से उन्होंने सेंट्रल हॉल को धुआं कर दिया। हनुमान बेनीवाल समेत कई सांसदों ने ही इन उपद्रवियों को न सिर्फ दबोचा, बल्कि जमकर कुटाई भी कर दी। गनीमत ये रही कि यह जहरीला धुआं नहीं था। जब ये 2 उपद्रवी अंदर हंगामा कर रहे थे, उसी दौरान उनके 2 साथी संसद भवन के बाहर गैस स्टिक से रंगीन धुआं छोड़ते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस घटना पर संसद में भी सुरक्षा व्यवस्था पर ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा हुई। 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक इस वारदात के सिलसिले में 4 उपद्रवियों समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। ये सभी आरोपी एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। इन्होंने पूरी योजना बनाकर संसद में सेंध मारी थी। संसद परिसर के अंदर ये सभी दाखिल होना चाहते थे, लेकिन एंट्री पास केवल 2 का बन पाया था। अब तक इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली सामने आ चुकी है। पहला आरोपी नाम सागर शर्मा। लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला सागर शर्मा के पिता कारपेंटर का काम करते हैं। सागर पढ़ने में अच्छा नहीं था। 9वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। वो लखनऊ में एक बैटरी रिक्शा चलाता था। दिल्ली जाने से पहले उसने किराए का रिक्शा वापस कर दिया था। सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती बाकी आरोपियों से हुई थी। संसद में सेंधमारी से पहले इन्होंने बाकायदा पूरी योजना बनाई। इसने दूसरे आरोपी मनोरंजन के साथ संसद की रेकी भी की थी। सागर के रिश्तेदारों का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर अपने कुछ दोस्तों के बहकावे में भटक गया था। दूसरा आरोपी जो सागर के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में कूदा था, उसका नाम है मनोरंजन। मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। पेशे से इंजीनियर मनोरंजन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। वो वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में था। उसने और सागर ने ही सेंट्रल हॉल में छलांग लगाई थी और हंगामा किया था। संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली तीसरी आरोपी का नाम नीलम है, जो हरियाणा के जींद की रहने वाली है। नीलम ने एमफिल की पढ़ाई की है और नेट भी पास किया है। वो हिसार रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। परिजनों का कहना है कि वो हिसार में पढ़ाई कर रही थी। पता नहीं दिल्ली कब चले गई। नीलम संसद परिसर के बाहर गैस स्टिक अटैक कर रही थी और लगातार नारेबाजी भी कर रही थी। नीलम के साथ जो चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम अमोल शिंदे है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। अमोल भी पुलिस और आर्मी में जाने के लिए पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी कर रहा था। वो काफी फिट भी था। घर से वो पुलिस चयन परीक्षा में जाने की बात कहकर ही दिल्ली के लिए निकला था। ये दोनों ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर रंगीन धुआं फैलाकर नारेबाजी कर रहे थे। अगला आरोपी है जंगली उर्फ विक्की शर्मा। ये चारों आरोपी विक्की शर्मा के ही घर पर ठहरे थे। जांच में सामने आया है कि लखनऊ का सागर शर्मा जंगली उर्फ विक्की शर्मा का रिश्तेदार है। साथ ही विक्की का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वो फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा को। कहा जा रहा है कि ललित ही सभी आरोपियों को विक्की के घर लेकर गया था। ललित झा की एक तथाकथित चैट भी सामने आई है। इस चैट में ललित किसी को मैसेज करता है। मीडिया कवरेज देखिए इसका और वीडियो सेफ रखिए। आप जय हिंद। यहाँ बताना जरूरी है कि हम इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। इस केस में नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये वारदात केवल ध्यान खींचने की कोशिश थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, क्योंकि देश की संसद में घटी ये घटना बेहद गंभीर प्रवृत्ति की बताई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।